जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज हम कथा सुनेंगे श्री अंगिरा जी की। महर्षि अंगिरा भी ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र हैं और प्रजापति हैं। इनकी तपस्या और उपासना इतनी तीव्र थी कि इनका तेज अग्नि की अपेक्षा भी बढ़ गया था। उस समय अग्निदेव भी जल में रहकर तपस्या करते थे। जब उन्होंने देखा अंगिरा के तपोबल के सामने मेरी तपस्या और प्रतिष्ठा तुच्छ हो रही है, तो बड़े संताप और ग्लानि के साथ अग्निदेव महर्षि अंगिरा के पास आए। महर्षि अंगिरा ने उनके विषाद का कारण पूछा। फिर कहा, आपके संतप्त होने का कोई कारण नहीं है। आप बड़ी प्रसन्नता के साथ लोगों का कल्याण करें। अग्निदेव कहने लगे, मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है। अब मुझे कोई अग्नि कहकर सम्मान नहीं करेगा। आप प्रथम अग्नि हैं, मैं द्वितीय अग्नि हूँ। महर्षि अंगिरा ने कहा, आप अग्नि के रूप में देवताओं को भोजन पहुँचाएं, स्वर्ग चाहने वालों को उनका मार्ग बताएं, अपनी दिव्य ज्योति द्वारा मुमुक्षुओं का अंतःकरण शुद्ध करें। मैं आपको पुत्र के रूप में वर्ण करता हूँ। अग्निदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि अंगिरा की बात स्वीकार की और बृहस्पति नाम से उनके पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कहीं कहीं ऐसी भी कथा आती है कि अंगिरा अग्नि के पुत्र हैं। कल्प भेदों में बात हो सकती है। इनकी पत्नी दक्ष प्रजापति की पुत्री स्मृति थी, जिससे अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न हुए। शिव पुराण में एक ऐसी भी कथा आती है कि युग युग में भगवान शिव व्यास का अवतार ग्रहण करते हैं। उसमें वाराह कल्प में वेदों के विभाजक, पुराणों के प्रदर्शक, ज्ञान मार्ग के उपदेशक अंगिरा ही व्यास थे। 12 कल्प के 9वें द्वापर में महादेव ने ऋषभ नाम से अवतार ग्रहण किया था। उस समय उनके पुत्र रूप में महर्षि अंगिरा थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने व्याघ्रपाद ऋषि के आश्रम पर महर्षि अंगिरा से पाशुपात योग की प्राप्ति के लिए बड़ी दुष्कर तपस्या की थी। इनके पुत्रों में बृहस्पति जैसे ज्ञानी और अनेकों मंत्र दृष्टा थे। ये बहुधा देवर्षि नारद जी के साथ विचरण किया करते थे। वृत्रासुर के पूर्व जन्म में जब वह चित्रकेतु था, इन्होंने उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उसे पुत्र प्रदान किया था और पुत्र के मर जाने पर उसे संसार के वैराग्य का उपदेश देकर के उसे भगवत प्राप्ति का मार्ग भी बताया था, जिससे चित्रकेतु को भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। अभी थोड़े ही दिन हुए महर्षि अंगिरा का रचित एक भक्ति दर्शन भी प्राप्त हुआ है। उसमें भक्ति शास्त्र की बड़ी ही मार्मिक और पूर्ण व्याख्या हुई है। एक महर्षि अंगिरा की स्मृति भी है, जिसमें धर्म कर्म का बड़ा सुंदर निरूपण हुआ है। संक्षेप में महर्षि अंगिरा सप्त ऋषियों में से एक के रूप में जगत का धारण करते हैं। ज्ञान, भक्ति और कर्म के विस्तार के द्वारा सुप्त जीवों को जागृत करके भगवान की ओर अग्रसर करते हैं। पुराणों में इनका चरित्र बड़े विस्तार से मिलता है। आज की हमारी कथा यहीं विराम लेती है। अन्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।